नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। यहां पर पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बैठक हो रही है। बैठक में संगठन में बदलाव पर चर्चा होनी है। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष और महासचिवों को बुलाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मंथन होना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि फिर अब इनकी जगह कौन अध्यक्ष पद पर काबिज होगा। तो बीजेपी की ये बैठक लगातार जारी है। संगठन में बदलाव के लिए बीजेपी की ये जो बैठक है वो हो रही है। ये 3 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की अगुवाई में इस बड़ी बैठक को किया जा रहा है। महाजीत के बाद कहा जा रहा है कि संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल। तो किस तरह से ये फेरबदल होता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? हिमानी, इस बैठक के 4 प्रमुख एजेंडे हैं और उन्हीं के आधार पर ये बैठक बुलाई गई है। केंद्र में सरकार बनने के बाद संगठन की ये पहली बड़ी बैठक है और कल जो जानकारी मिली थी कि 3 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तब तक अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, इसलिए संगठन के चुनाव होंगे और संगठन की चुनाव की रूपरेखा क्या होगी, निर्वाचन अधिकारी कौन से होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन नामों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, अमित शाह यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम देखते रहेंगे। इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के प्रदेश और संगठन महामंत्रियों को बुलाया गया है। जीत के तुरंत बाद विधानसभा की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इसके अलावा बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनमें से टॉप प्रायोरिटी कौन से मुद्दों पर रखी गई है। जी चलिए रविकांत, हम आएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बैठक ये जारी है। लेकिन रविकांत, आप तक हमारी आवाज़ अगर आ रही हो, आपसे ये समझना चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्षों को लेकर भी यहाँ पर मंथन हो रहा है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बिहार की बात करें, तो वो कौन से नाम हैं जो आगे चल रहे हैं? देखिए हिमानी, अभी संगठन के चुनाव होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। अभी कोई ऐसे नाम निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर और प्रदेश अध्यक्ष के जितने भी चुनाव होने वाले हैं, उनको प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अमित शाह को अधिकृत किया था कि लोकसभा चुनाव तक वो अपने पद पर बने रहेंगे और संगठन के चुनाव तब तक सस्पेंड कर दिए गए थे। अब सरकार बन चुकी है, इसलिए सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नए सिरे से होगा। जिले के अध्यक्ष बदले जाएंगे और मंडल स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके चुनाव होंगे और सबसे आखिर में जाकर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है बीजेपी के संविधान के अनुसार। तो इस बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे उसमें टॉप प्रायोरिटी क्या है, किन बिंदुओं पर सबसे पहले काम होना चाहिए, उसके बारे में सभी प्रदेश अध्यक्षों से यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा है। तो इन 4 बिंदुओं पर इस पर बैठक हो रही है। और यहाँ पर बात करें वो सदस्यता अभियान, तो उस बारे में भी जाहिर सी बात है कि क्या उसकी रूपरेखा हो, किस तरह से अब आके उसको इंप्लीमेंट उस पर किया जाए, ये भी तय इस पर होना है। रविकांत, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए।